नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा का मेंस एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं 10 मॉक टेस्ट का एक सीरीज। तो दोस्तों, यदि आप बिहार दरोगा का मेंस दे रहे हैं तो आपको ये 10 मॉक टेस्ट निश्चित रूप से देना चाहिए ताकि आप अपने तैयारी का आकलन कर सकें। और दोस्तों, हम प्रयास करेंगे कि हर रोज एक-एक टेस्ट आए। किसी-किसी दिन एक आध दिन गैप हो सकता है, लेकिन 12-13 दिन के अंदर आपका 10 टेस्ट समाप्त हो जाएगा। और दोस्तों, इस टेस्ट को शुरू से अंत तक दीजिए और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टेस्ट का पहला प्रश्न। बिड़ला भवन, जहां गांधी जी को गोली मारी गई थी, का वर्तमान नाम क्या है? गांधी सदन बी आंसर होगा। प्रथम शीतकालिक ओलंपिक खेल 2024 में कहां हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रांस के चामोनिक्स में। चौरी चौरा की घटना के समय गांधी जी कहां थे? बारदोली में, डी आंसर होगा। चौरी चौरा की घटना जो है 5 फरवरी 1922 को ही, उसमें गांधी जी बारदोली में थे। बारदोली में ही 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था, वह कौन था? वेब मिलर, बी आंसर होगा। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्ष में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गाजी मलिक। अलाउद्दीन के सेनापतियों में गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। भारत सरकार द्वारा कब केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की गई? 1985 में। किलोवाट मात्रक का उपयोग किसके मापन में होता है? किलोवाट मात्रक का उपयोग शक्ति के मापन में होता है। 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट। फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में सोडियम थायोसल्फेट उपचार की भांति उपयोग होता है। ए आंसर होगा। नेक्स्ट है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहां स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नैरोबी में, केन्या के नैरोबी में। इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, घास, टिड्डा, मेढक, सर्प। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यूकेलिप्टस। किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है? विटामिन सी, ए आंसर होगा। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, इसका क्या कारण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के बाल एवं नख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रिएटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है परंतु राज्य सरकारों द्वारा एकत्रित और आवंटित किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टाम्प शुल्क। नेक्स्ट है, संसद में बजट संबंधित प्रक्रिया के विषय में मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया करना है को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नीतिगत कटौती प्रस्ताव। नेक्स्ट है,
भारत में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय संपोषणीय वृद्धि था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य ध्येय था वो था फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, तीव्रतर, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ, सही है, 28 जनवरी 1950 को हुआ। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जा सकती है, यह भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है, ये गलत है। तो कौन सा सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डी देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों में की सुनवाई कर सकता है, तो ये सही है। यानी कि कौन सा सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, इसलिए स्टेटमेंट सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 में प्रावधान किया गया है कि यदि राज्यसभा ने उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प से यह घोषित कर दिया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का हेतु उपबंध कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। यानी कि जैसे ही कोई सांसद या विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो उसे अपने पूर्व की, जैसे कि सांसद है या विधायक है, तो उस पद को उसको छोड़ना पड़ता है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक जो है 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने इस पर वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है। क्या निष्कासित करता है प्याज? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सल्फेनिक अम्ल, सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट है, मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केवी फ्रिक्स को 1973 ईस्वी में। नेक्स्ट है, मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट है, हिमालय काट कर एवं बहकर आने वाली नदियां कौन सी हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियां। ये नदियां जो है हिमालय को काट कर बहती है, और इसका कारण यह है कि हिमालय के उत्थान से पूर्व की नदियां हैं, इसलिए इन्हें पूर्ववर्ती नदी भी कहते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहां पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पश्चिमी घाट में। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 200 से 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ियों पर, अंडमान निकोबार और पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान क्षेत्रों में। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है मर्क्यूरिक सल्फाइड HGS, सी। निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन कौन से हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नारकोंडम तथा बैरन। नारकोंडम जो है वो सुषुप्त ज्वालामुखी है, और बैरन ज्वालामुखी द्वीप जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी है।
कोशिका में कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है? माइटोकॉन्ड्रिया। किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष तक था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 5वीं लोकसभा का। नेक्स्ट है, समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गोवा में। भारत के सिर्फ एक राज्य में ही समान नागरिक संहिता लागू है, वो है गोवा। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 43A। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चेन्नई। नेक्स्ट है, भारत में कौन से वर्ग की भाषाएं बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडो आर्यन। भारत की 73% आबादी इंडो आर्यन भाषा बोलती है, जबकि दूसरे स्थान पर द्रविड़ हैं, द्रविड़ भाषा बोलने वाले, जिनकी आबादी लगभग 20% है। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नेपाल में। माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सर्वोच्च चोटी है, जो नेपाल में स्थित है, और इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, यानी कि 8848 मीटर ऊंचा है माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, NH1। इसे GT रोड भी कहा जाता है। वैसे तो GT रोड जो है कलकत्ता से पेशावर तक बनाया गया था, लेकिन भारत के संदर्भ में जो है कलकत्ता से अमृतसर तक है, क्योंकि पेशावर पाकिस्तान में है, और कलकत्ता से जो है दिल्ली तक NH2 कहलाता है, और दिल्ली से अमृतसर तक NH1 है। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यूरेनियम डेटिंग। दांतों पर जमी परतें बनी रहती है, किसकी बनी रहती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल तथा बैक्टीरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी ने। धन के निष्कासन का सिद्धांत जो है दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया। हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठभाग पर किसका अंकन है? शिव पार्वती का। सी आंसर होगा। हर्ष प्रयाग में हर 5वें वर्ष एक सम्मेलन बुलाता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। पौधे की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। बच्चों की शिक्षा से संबंधित मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली का जन्म किस देश में हुआ? इटली में। जहांगीर ने थॉमस रो को कहां मिलने का अवसर दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अजमेर में। थॉमस रो जनवरी 1616 ईस्वी में अजमेर में जहांगीर से पहली बार मिला। वह भारत में 1615 से 1619 ईस्वी तक रहा। 1619 ईस्वी में वह जहांगीर का फरमान लेकर इंग्लैंड लौटा कि मुगल दरबार में अंग्रेजों का इसी प्रकार स्वागत होता रहेगा। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मगुप्त। नेक्स्ट है, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चावल। खाद्य फसलों में भारत में सबसे उत्पादन अधिक जो है चावल का होता है, और दूसरा स्थान गेहूं का है। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री के पास। भारतीय संविधान में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, लेकिन राष्ट्रपति सिर्फ हमारे औपचारिक प्रधान होते हैं। कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक प्रधान जो है वो प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है,
लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 25 वर्ष। संविधान के अनुच्छेद 84 के खंड ख में कहा गया है कि लोकसभा के निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिमटा फायर टोंग्स किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी तृतीय प्रकार का। निम्न में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी खींचा हुआ धनुष। खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं, स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। चली हुई गोली, बढ़ता हुआ पानी, चलता हथौड़ा, इनमें जो है गतिज ऊर्जा है। किस क्षेत्र में चाय तथा कॉफी दोनों उगाए जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी दक्षिणी भारत। दक्षिणी भारत क्षेत्र में जो है चाय और कॉफी दोनों उगाए जाते हैं और दक्षिणी भारत का जो है पसंदीदा पेय कॉफी है और चाय जो है दक्षिण भारत के अलावा जो है नॉर्थ ईस्ट क्षेत्रों में भी उगाए जाते हैं भारत में। निम्नांकित में से किस में मौर्यों को क्षत्रिय रूप में उल्लेख मिलता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी दिव्यावदान। सभी बौद्ध ग्रंथों में मौर्यों को क्षत्रिय बताया गया है। दिव्यावदान भी मौर्य ग्रंथ है। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में। 18 अप्रैल 1951 को तत्कालीन आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र के पोचमपल्ली गांव से प्रारंभ हुआ था विनोबा भावे द्वारा। देश भर में जीएसटी कब लागू किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 1 जुलाई 2017 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे चले तो बिजली का खर्च कितना होगा? इसमें जो दिया है 100 वाट का बल्ब और 10 घंटा प्रतिदिन जले तो कितना चलेगा बिजली का खर्च? तो दोस्तों बिजली का खर्च जो है उसका यूनिट होता है, यूनिट में होता है वो इकाई। तो इसका इकाई कैसे ज्ञात करते हैं? तो एक इकाई बराबर होता है बिजली का एक यूनिट 1 किलोवाट घंटा। तो 1 किलोवाट घंटा देखिए यहाँ 100 वाट है और 10 घंटे चल रहा है तो 100 को 10 से गुना कर देंगे तो 1000 वाट घंटा। तो 1000 वाट यानी कि 1 किलोवाट, 1000 को किलो कहते हैं तो 1 किलोवाट घंटा हो गया बिजली का खपत। यानी कि 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट हो गया। इसलिए 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे चले तो 1 यूनिट बिजली खपत होगा। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबर से स्टील अधिक लचीला होता है क्योंकि प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक है। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी शिवरामन समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट है, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है किसके द्वारा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से, ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। नेक्स्ट है, किस चोल शासक के विषय में वर्णित है कि उसने अनुराधापुर को जो एक समय सीलोन की राजधानी थी नष्ट किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए राजराज प्रथम। सबसे पहले पहिए किससे बने थे? सबसे पहले पहिए जो है लकड़ी के बने होते थे। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का क्या तात्पर्य था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जन कल्याण के लिए सक्रियता। अकबर ने दीन-ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था? 1582 ईस्वी। डी आंसर होगा। पूर्व में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र अब क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी असम। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी
दारुल इस्लामी। कौन सा चालुक्य शहर मंदिरों का शहर कहा गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ऐहोल। यह कर्नाटक में स्थित है। ऐहोल अभिलेख से पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित करके परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। अस्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः किस स्थिति में होता है? इसका आंसर होगा समांतर संबंधन है, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के विमीय सूत्र समान नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बल एवं दाब। बल एवं दाब का विमीय सूत्र अलग अलग है। बल का विमीय सूत्र होता है mLT-2 और दाब का mL-1T-2, जबकि शेष युग्म जो है उनका समान है। कार्य और ऊर्जा का एक ही होता है, आवेश और संवेग का एक होता है, भार एवं बल का एक होता है। मराठा के उत्कर्ष का निम्नलिखित में से कौन सा कारण सही है? धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा, राजनीतिक जागृति तथा उच्च नेतृत्व शक्ति, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? मैकियावेली की रचना है द प्रिंस, तो निम्न में से किसकी तुलना की जा सकती है द प्रिंस से? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कौटिल्य के अर्थशास्त्र का। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी दरिया ए सिंध। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? 1028, डी आंसर होगा। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। पहला और 10वां मंडल जो है नवीनतम माना गया है। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? इसका आंसर होगा जैन धर्म। जैन धर्म ईश्वर की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है। इसके कारण इसमें जो है संसार को नित्य और शाश्वत माना गया है। कुल कितने संत नैनार परंपरा के मुताबिक होना चाहिए? नैनार परंपरा में कुल 63 संत हुए हैं। नैनार जो है दक्षिण भारत में शैव मत का प्रचार करने वाले संत को कहा जाता है। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने फारसी शिक्षा कहाँ ग्रहण की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पटना में। और राजा राम मोहन राय जो है मुस्लिम धर्म ग्रंथों के अध्ययन के लिए भी पटना आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शांति स्तूप कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी राजगीर में। और यह जो है बौद्ध धर्म से संबंधित जापानी मंदिर है। जापान सरकार द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। और यहाँ तक जाने के लिए पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ तक जाने के लिए रोपवे रज्जू मार्ग का निर्माण भी जापान के सहयोग से ही किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बहुचर्चित गंगा जल की घटना कब घटी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1980 में, 1980 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजपुरी का शेक्सपियर के नाम से कौन विख्यात है? भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए भिखारी ठाकुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की प्रथम फिल्म पुनर्मिलन का निर्माण किसने किया था? बिहार की प्रथम फिल्म पुनर्मिलन का निर्माण किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह ने। शब्द रीमेक के अक्षरों को अलग अलग कितने तरीके से क्रमबद्ध किया जा सकता है? रीमेक कितने लेटर हैं? 3 3 6, यानी फैक्टोरियल 6। और रिपीटेड देखिए ई 2 बार है, यानी कि फैक्टोरियल 2, और तो कोई नहीं है रिपीटेड।
यानी ये हो गया 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3, फैक्टोरियल 2 होता तो फैक्टोरियल 2 से भाग लग जाएगा, ये कट गया। ये देखिए 6 पंच 30 और 4 तिया 12, 30 गुना 12, 12 तिया 36, 36 पर 1 शून्य, सी आंसर हो गया। एक नल खाली टंकी को 8 घंटे में भर देता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक समय लगते हैं। भरी टंकी को खाली करने में छेद कितना समय लेगा? तो 8 घंटे में भर देता है, 8 घंटे में पूरा भर रहा है, तो 2 घंटे अधिक समय लग रहा है छेद में, छेद सहित जो है 2 घंटे अधिक समय लग रहा है, यानी 10 घंटे में भर रहा है। तो अब छेद कितना लिया? 10 घंटे में 8 घंटे का पानी जमा हुआ, यानी 2 घंटे का जो है, ये 2 घंटे में जितना भरा टंकी 10 घंटे में उतना खाली कर दिया छेद। 8 घंटे में भरता था, 10 घंटे में भरा, यानी कि 2 घंटे का पानी वेस्ट हुआ। यदि छेद खुला रहा तो इसका भरने वाले का 2 घंटे का एनर्जी वेस्ट किया, तो ये 2 घंटे में 1/4 टंकी भर रहा है, क्योंकि 8 घंटे में जो है पूरा भर रहा है, तो 2 घंटे में 1/4 भर रहा है, और यानी कि ये 10 घंटे में 1/4 खाली कर रहा है। तो 10 घंटे में 1/4 खाली कर रहा है, तो पूरा टंकी खाली कितने में करेगा? तो 10 गुना 4, 40 घंटे में पूरा टंकी खाली कर देगा। प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? यानी कि 1 + 3 + 5, इस तरह 20 टर्म तक क्या होगा योग? 20 प्राकृत संख्याओं का योग, इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, जितनी संख्याओं का विषम संख्याओं का योग निकालना है, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग इक्वल टू 20 का स्क्वायर, प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग इक्वल टू 50 का स्क्वायर, ये होता है। तो 20 का स्क्वायर 400, सी आंसर होगा। 5 संख्याओं का औसत 27 है, यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है। निकाली गई संख्या कौन सी है? 5 संख्या है, इनका औसत है 27, जबकि इन 4 का है 25, तो आप सीधा सीधा निकाल सकते हैं कि इन 4 का 25 है, तो 25 चौके कुल 100 हो गया, जबकि 27 गुना 5 था तो 135 था, तो निकला 35, 100 से 35 निकला, 35 हो गया आंसर। यदि किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ जाए और चौड़ाई 20% घट जाए तो आयत के क्षेत्रफल पर निम्न में से कौन सा परिवर्तन होगा? यदि किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ जाए तो लंबाई 25 पर बढ़ के कितना हो गया? 1/4 बढ़ गया, यानी कि 5/4 हो गया, और चौड़ाई 20% घट जाए, चौड़ाई कितना हो गया? 20% घटने का मतलब 1/5 भाग घट गया, तो 4/5 हो गया। ये लंबाई इतना हो गया 1 से, चौड़ाई इतना हो गया। क्षेत्रफल देखिए, लंबाई गुना चौड़ाई, 4 4 कट गया, 5 5 कट गया, 1 कहाँ? पहले 1 था और ये 1 था, तो 1 गुना 1 1 ही हुआ। तो लंबाई चौड़ाई बढ़ाने घटाने से भी मूल रूप से कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अपरिवर्तित, सी ऑप्शन हो गया। दो बेलनों के आधार त्रिज्याएं 2 और 3 के अनुपात में है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:5 है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा? तो आयतन होता है πr²h, तो दोनों जब निकालिएगा तो 2 हैं, तो एक देखिए r², तो यहाँ r 2 है तो r² हो गया, यहाँ r 5 है, दूसरे का r 3 है तो 3 हो गया, 3²। अब जब ऊंचाई लीजिएगा, ऊंचाई का अनुपात एक का 3 है पहले का, पहले का 5 है, दूसरे का 3 है, पहले का 5 है, दूसरे का 3 है, यही अनुपात हो गया। 4 पंचे 20, 27, 20:27, बी आंसर हो गया। 9,000 रुपये की धनराशि को ए बी सी में 4 5 6 के अनुपात में बांटना है, ए और सी के भागों का अंतर कितना होगा? 4 5 6, 4 5 9 6 15, 15 इक्वल टू कुल 90 100, 9,000, तो भाग दे दीजिए, एक अनुपात कितना हो जाएगा? भाग 15 दे दीजिए, 15 × 6 = 90, यानी 600,
तो ए और सी के भागों का अंतर, ए और सी के भाग का अंतर 2 यूनिट है। तो 1 यूनिट यदि 600 हुआ तो 2 यूनिट 1200 रुपये हो जाएगा। 1200 डी ऑप्शन हो गया आंसर। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 रुपये है। धनराशि क्या होगी? 4% की ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 रुपये है। धनराशि कितनी होगी? तो ये अंतर जो चक्रवृद्धि ब्याज का है 2 वर्ष में, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का, तो ये जो है अंतर है, ये पहले वर्ष का जो साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज दोनों एक ही होगा, तो उसका जो ब्याज होगा पहले वर्ष का, उसका ब्याज है, पहले वर्ष के ब्याज का ब्याज है। तो ब्याज कितना होगा पहले वर्ष का? कितना का? 4%, 8 होगा। 4% 4 होगा 100 का, तो 4% 8 होगा 200 रुपये का। यानी कि पहला वर्ष जो ब्याज था वो 200 रुपये था। तो अब कितना होगा मूलधन, जिसका कि 4% 200, 4% 200 हो गया, यानी कि 50 गुना। तो 100% जो है इसको 25 से गुना कर दीजिए, 200 को 25 से गुना कर दीजिए, 5000 रुपये हो गया। एक व्यापारी ने अपने माल की कीमत इस प्रकार अंकित की कि उसमें 25% का लाभ सम्मिलित हो जाए। अंकित मूल्य पर उसने 16% छूट दी, उसका यथार्थ लाभ कितना था? मान लीजिए कि अंकित उसका क्रय मूल्य 100 रुपया, 25% लाभ सम्मिलित हो, अंकित किया, यानी अंकित किया 125 रुपये, फिर 16% का छूट दे दिया। 125 पर 16% छूट दे दिया तो बेचा कितना? 84% पर बेचा। 125 रुपया को उसके 84% पर बेचा, यानी कि 84/100 रुपये पर बेचा। 25 पचे 100, 25 चौके 25 पचे 125, 25 चौके 100, 21, यानी 21 गुना 5, 21 गुना 5 हो गया 105 रुपये। तो 100 रुपये के माल को फाइनली बेचा 105 रुपये में, यानी कि 5% का लाभ अंततः उसने अर्जित किया। कितना? उसका यथार्थ लाभ कितना था? 5%। ये आंसर होगा। एक पंखे का सूची मूल्य 1500 रुपये है और सूची मूल्य पर 20% की कटौती दी जाती है। किसी ग्राहक को कितनी अतिरिक्त कटौती दी जाए कि उसका शुद्ध मूल्य 1104 रुपये आ जाए? 1500 रुपया, 20% की कटौती दी जाती है, तो 1500 का 20% 300, 1200 रुपये हो जाता है। इस पर और कितना कटौती दिया जाए कि 1104 हो जाए? यानी कि 1104 देने के लिए 96 रुपये की कटौती, यानी कि 12 रुपये का 1200 का 1% हो जाएगा 12 रुपया। तो देखिए 12×96, 8%। ये आंसर हो जाएगा। रोपेल्ड एक जानवर, ये जो है ROPEALD के अक्षरों को व्यवस्थित करने पर जो शब्द बनेगा उसका अंतिम अक्षर क्या बनेगा? यानी इससे जो शब्द बनेगा वो जानवर का नाम होगा, कि अक्षर को व्यवस्थित करने पर जो शब्द बनेगा जानवर का नाम, उसका अंतिम अक्षर क्या होगा? तो देखिए इससे कौन सा शब्द बन सकता है? तो इससे जो है लियोपार्ड, LEOPARD, लियोपार्ड। लियोपार्ड एक जानवर का नाम है, तेंदुआ। तो अंतिम अक्षर डी है, डी यहां ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। किसी परीक्षा में पास होने वाले लड़कों में अजय का स्थान ऊपर से 17वां और नीचे से 29वां है। अजय ऊपर से 17वां, यानी कि अजय के ऊपर भी 16 लोग हैं, और नीचे से 29वां है, यानी कि अजय के नीचे 28 लोग हैं, तो अजय का रैंकिंग 29वां हुआ। 6 लड़के परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए और 5 इसमें फेल हो गए। तो लड़के की कुल संख्या 16 और अजय और 28, इतने तो पास हुए। इसके बाद 6 लड़के सम्मिलित नहीं हुए, +6 +5 लड़के फेल हो गए, +5। अब इसमें कुल जोड़ देना है आपको, 16, 6 और 5 11, 6 5 11 और 16 27, एक अजय 28 और 28 इधर
28 28 56। 56 आपके पास यहाँ ऑप्शन डी में है, 56। असंगत की पहचान कीजिए। घोड़ा, कंगारू, गाय, हिरन। तो इसमें देखिए इकलौता ये फीमेल है, शेष 3 जो है मेल हैं, इसलिए असंगत हो जाएगा ऑप्शन सी गाय। यदि किसी भाषा में अंडरस्टैंड को इस रूप में लिखा जाता है तो उसी भाषा में स्टार्ट को क्या लिखेंगे? तो ऐसे जब रीजनिंग रहे तो उसमें देखिए कि ये बड़ा अक्षर है तो इसके सारे अक्षर जो हैं जो बनना है सिंगल दिया हुआ तो इसके सारे अक्षर इसमें आ जाएंगे। एस टी ए देखिए यहाँ एस टी ए है अंतिम के 2 से पहले, अंतिम के 2 से पहले ये एस टी ए है 6 7 8 एस टी ए। उसके बाद आर है, आर 5वां है, 5वां ये 5 है 5। उसके बाद फिर टी है एस टी सेकेंड वाला 7, ये लिखा जाएगा 67 85 7 67 85 7। यानी इसी में जो है यू को 1 हो गया, एन के लिए 2 हो गया, डी के लिए 3 हो गया, इस तरह करते जाएंगे तो जो है इस तरह आ गए सबके लिए। तो आपका डी आंसर हो गया। निवेदिता अपने ऑफिस से 10 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चलकर, मान लीजिए ऑफिस है, 10 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चलकर रुक जाती है, तब वो अपनी दाईं ओर 8 किलोमीटर मुड़ जाती है। यहाँ से दाईं ओर 8 किलोमीटर मुड़ जाती है। इसके बाद वह अपने दाईं ओर 4 किलोमीटर चलती है। यहाँ से फिर दाईं ओर 4 किलोमीटर चलती है। ऑफिस से वह कितनी दूरी पर है? तो ऑफिस से यहाँ पर की दूरी कितनी हो जाएगी? तो यहाँ ये देखिए ये 4 है, तो 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, और ये जब 10 है तो ये 6। यानी इस त्रिभुज में इतना दूरी है 6 किलोमीटर और ये ऊंचाई जो है 8 किलोमीटर है। और निकालना है, ये कर्ण निकालना है। तो समकोण त्रिभुज में देखिए लंबाई और आधार 6 और 8 है, तो कर्ण क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा समकोण त्रिभुज में। 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर का अंडर रूट, लंबी भुजा आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर जो होगा अंडर रूट हो जाएगा कर्ण का मान 36 प्लस 64, ये हो जाएगा 100 का रूट बराबर 10। तो 10 किलोमीटर आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। यदि बादल को सफेद, सफेद को वर्षा, वर्षा को हरा, हरा को हवा, हवा को नीला, नीला को पानी कहा जाए तो पक्षी किस में उड़ते हैं? पक्षी आकाश में उड़ते हैं, लेकिन यहाँ जो टर्म यूज किया गया है हवा, तो हवा में भी उड़ते हैं पक्षी। तो हवा को क्या कहा जाए? नीला, तो पक्षी नीला में उड़ेंगे, डी आंसर होगा। यदि दूध को कागज, कागज को आटा, आटा को ऊन, ऊन को लकड़ी, लकड़ी को चमड़ा और चमड़ा को इस्पात कहा जाए तो फर्नीचर बनाने में किसका उपयोग किया जाएगा? फर्नीचर बनाने में लकड़ी का उपयोग किया जाएगा, और लकड़ी को यहाँ चमड़ा कहा जा रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा चमड़ा। ए ऑप्शन होगा आंसर चमड़ा। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है वहां पर क्या संख्या होगी? ये दोनों जिस तरह आपस में रिलेटेड है उसी तरह यहाँ ये संख्या अगली संख्या से रिलेटेड होनी चाहिए। 111 और 89, 111 और 89 में जो संबंध है वही संबंध 105 का किस संख्या से होगा दिए हुए विकल्प में से? तो देखिए कोई लॉजिकल जो है ग्राउंड, 111 100 से 11 अधिक है, ये 89 100 से 11 कम है। यानी पहली संख्या 100 से जितनी अधिक है दूसरी संख्या 100 से उतनी ही कम है। तो इसमें देखिए पहली संख्या 100 से 5 अधिक है तो दूसरी संख्या 100 से 5 कम 95 हो जाएगा। 95 ऑप्शन ए में है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उस कोड भाषा में
टेबल को किस प्रकार लिखा जाएगा, जिसमें कॉस्टली डाइनिंग टेबल के लिए ये लिखा जाए और कांट बाय टेबल को इस रूप में लिखा जाए। इसमें देखिए दोनों जो है कॉस्टली डाइनिंग टेबल और यहाँ कैन नॉट बाय टेबल, इस दोनों में टेबल कॉमन है। तो अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, वही हो जाएगा टेबल के लिए एन, एन इसमें भी है, यानी कि टेबल के लिए एन लिखा गया है ए एन। तो एन जो है डी ऑप्शन में है, तो आंसर हो जाएगा डी। ये डी देखिए ए में है, इसलिए ये आंसर हो गया ऑप्शन ए। बी की बहन ई है, सी का पिता ए है, सी का पुत्र बी है, यानी सी बीच में हो गया। मान लीजिए होते गए, इसमें मान लीजिए बच्चे हैं इनके दो, मान लीजिए इनकी शादी हो गई, फिर उसकी अगली पीढ़ी। तो इसमें देखिए सी का पुत्र और सी का पिता, तो ये मान लीजिए सी हो गया, सी का पुत्र बी है, तो सी का पुत्र ये हो गया बी, और सी का पिता ए है, सी का पिता ए है, तो सी का पिता ये ए हो गया। और क्या है, बी की बहन ई है, ये बी है, इसकी बहन ये ई हो गई। ए का ई से क्या संबंध है, ए और ई यानी ई के पिता के पिता यानी ई के दादा। ए का ई से क्या संबंध है, ए ई से क्या संबंध है, तो ए जो है ई का दादा है, दादा, ए आंसर हो गया।